एक्चुअली मट्ठा पी पी करके इनकी जो नसें हैं मोटी हो गई हैं। इनके आसानी से बैठता नहीं है जाटों के। इनको समझाया हमने, गढ़ राक्षस बड़ शूद्र लिखा है। बताओ ठाकुर साहब। मैंने कहा आप भले ही धंधान से मजबूत हो गए हो, 4 पैसे आपने कमा लिए हैं, थोड़ी मूछें आपने सेट कर ली हैं, थोड़ा जमीन आपकी हो गई, तो आप राजपूत नहीं हो गए हो। आज भी हमने कहा कोई राजपूत आपको राजपूत नहीं मानता है। ये देश जातिवादी देश है, आपको वो लोग शूद्र मानते हैं। और मैंने कहा अगर ज़्यादा आपको घमंड है, ज़्यादा घमंड है, तो आप अपनी बिटिया का, आप अपने बेटे का हमें जन्मपत्री दिखाइए। तो एक जाट साहब थे, वो बड़े ताव में जन्मपत्री लेके आए, और जन्मपत्री में लिखा था गढ़ राक्षस बड़ शूद्र। मैंने कहा समझ में आ गया, गढ़ राक्षस और बड़ शूद्र लिखा जन्मपत्री में। अब हमने कहा त्रिपाठी जी आपका कोई दोस्त हो, मिलने जुलने वाला हो, जाट साहब से कहा, तो उन्होंने अपने बेटे के दोस्त त्रिपाठी का जन्मपत्री मंगाया। उसमें गढ़ देवता और बड़ ब्राह्मण लिखा था। तब इन्हें समझ में आया कि बड़ा लंबा चाल है ये समझाना पड़ता है ये थोड़ा। एक्चुअली मट्ठा पी पी करके इनकी जो नसें हैं मोटी हो गई हैं। इनके आसानी से बैठता नहीं है जाटों के। इनको समझाया हमने, गढ़ राक्षस बड़ शूद्र लिखा है। बताओ ठाकुर साहब। तो उनके समझ में आ गया कि हाँ असली बारिश में हूँ भारत का। लेकिन जो हजारों साल का जो मानसिकता है इन लोगों जी, आप कैसा 2-4 महीने में उसको चेंज कर देंगे? 2-4 महीने में नहीं, 7 महीने हो गए हैं। और अभी 3 महीने का हमें वेट है। 12 मतलब महीने की बात हुई थी, 1 साल में इनकी मनोदशा भी बदल देंगे। इनकी राजनीतिक सोच, इनकी धार्मिक सोच, इनकी आर्थिक सोच, इनकी धार्मिक सारी सोचें इनकी बदल जाएंगी, और वो बदलने का काम चल रहा है। ये तो अभी भी हवन करते हैं, सद्बुद्धि दिया जाए मोदी जी की। कोई नहीं, वो धार्मिक परंपरा के साथ हवन करते हैं। एक्चुअली हवन का हम इसलिए विरोध करते हैं कि जब देश भारत के लोगों को खाने लायक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, घी इतना महंगा है, फल इतने महंगे हैं, ये खाने लायक चीज़ें, बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले बताया कि जो चीज़ खाने योग्य हैं उनको जलाते नहीं हैं। ये इसलिए जलाते हैं ताकि यहाँ का गरीब आदमी, असहाय कमजोर आदमी खा करके बलवान ना हो जाए। लेकिन सर ये तो कहते हैं कि हवन करने से जो पर्यावरण की शुद्धि हो जाती है। नहीं, पर्यावरण खराब होता है, बेवकूफ लोग हैं। विज्ञान ने प्रूफ करके दिखाया है कि हवन करने से पर्यावरण विशुद्ध होता है, धुआं निकलता है। जो मक्खी मच्छर होते हैं वो सब मर जाते हैं। हाँ, मक्खी मच्छर बड़ हो गए हवन जब से इन्होंने शुरू कर दिया तब से। एक्चुअली ये तो देखिए मानसिक पागल लोग हैं। मैं कोरोना काल में दवाएं बांट रहा था, जगह जगह जा करके किटें बांट रहा था लोगों को, और ये हवन कर करके उसका धुआं सुंघा रहे थे। तो इनकी मानसिकता गंदी है। ये लोग उसी व्यवस्था में रखना चाहते हैं लोगों को। ये इतने ज्यादा मानसिकता खराब इनकी है, इन्होंने तो कई जगह कोरोना देवी बना दी। पुलिस ने जाकर के कोरोना देवी के मंदिर को तोड़ा है। तो ये लोग तो अवसर में आपदा तलाशने वाले लोग हैं। ये तो मोदी जी ने कहा था सर। हाँ, मोदी जी ने कहा था, इसलिए लोग कर रहे हैं ना। डॉक्टरों ने बड़ा अच्छा कमाया। एक्चुअली सबसे दुख का नज़ारा तब होता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो शमशान में जलाने के लिए जाता है। लेकिन मैं बता दूं, धर्म के ठेकेदारों ने एक व्यक्ति को जलाने के 20-20 हज़ार रुपये लिए हैं, और उस पर लकड़ी डालने के 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं। मेरे पास ऐसे 100 लोग हैं जिन्होंने कहा कि मेरे चाचा की डेथ हो गई थी भंते जी, मुझे अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे, तब मैंने लकड़ी डालने के 10,000 रुपये दिए थे, तब मुझे डेड बॉडी पर लकड़ी डालने दी थी। तो इन्होंने आपदा में अवसर, मोदी जी का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। शांति का रास्ता है, संविधान के दायरे में अधिकार है हमें विरोध करने का, अपनी बात कहने का। हम लोग शांत प्रिय तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने कई बार उकसाया कि हम लोग तलवारें चलाएं, हम लोग हिंसा करें, लेकिन हम लोग बार बार कहते रहे कि हम लोग अहिंसा के अनुयायी हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे और शांत प्रिय तरीके से ही अपनी बात रखेंगे, और हमें अब सफलता मिल रही है, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन हरियाणा में तो स्थिति खराब हो जाती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, सरकार अगर बिल वापस लेती है तो इनका सम्मान बच जाएगा, और अगर ये बिल वापस नहीं लेती है तो ये सरकार से चले जाएंगे, लोगों के दिलो दिमाग से चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी पार्टी दफन हो जाएगी धरती में। ये मैंने आज नहीं, आज के 6 महीने पहले कहा। जो किसान यहाँ बैठे हैं वोट का विरोध थोड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दें। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई किसान जो आंदोलित कर रहा है और जो किसान जुड़ा हुआ है वो एक भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। हो सकता है कि कोई बीजेपी का यहाँ छिप कर के दलाल बैठा हो, उसने आपको बयान दे दिया हो। न पूरे आंदोलन के लोग बीजेपी विरोधी हो गए हैं, आरएसएस विरोधी हो गए हैं। अभी मंदिरों में जाने के लिए मना कर रहे हैं। कितने लोग हैं वोट पर? 1000-500? अभी हजारों लोग बैठे हैं। अभी एक्चुअली कोरोना की वजह से वो जानबूझ के नहीं आ रहे थे, खेतों में काम लगा था, गन्ने में पानी लग रहा था। अब धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक हर बॉर्डर पर 1-1 लाख आदमी आ जाएंगे। वोट नहीं देंगे जी। क्या 1000-2000 लोगों से सरकार गिर जाएगी? 1000
2000 नहीं, ये आंदोलन विश्वव्यापी है, पूरे देश व्यापी है। इस आंदोलन ने करोड़ों लोगों का दिलो दिमाग बदला है। आप परिणाम देख लीजिए, सरकार ने इतना पैसा बांटा, बंगाल में ये हार गए। मैं खुद बंगाल में गया था। किसानों ने कहा कि अगर वाकई आपके मन में ये है कि सरकार निकम्मी है तो मेरे साथ चलिए। मैं 20 दिन बंगाल में रहा और बड़ी मेहनत की। इन्होंने तो कई जगह पैसे भी पहुंचाए थे। तो बंगाल में बीजेपी की सरकार है जो हार गई। नहीं, सरकार भले ही उनकी नहीं थी, लेकिन सरकार बनी नहीं, उनकी बनने के चांस थे। जो 2 बार मुख्यमंत्री ममता रह चुकी थी, उनका बहुत बड़ा विरोध था। अगर किसान आंदोलन इन्वॉल्व न होता तो बीजेपी सरकार अपनी बना लेती। किसानों की बदौलत हारी। बिल्कुल किसानों की बदौलत सरकार। किसानों की पार्टियों का तो सूपड़ा साफ हो गया, जमानत जब्त हो गई। कौन सी किसानों की पार्टी लड़ रही थी, उसके साथ कांग्रेस एक तीसरा मोर्चा था। देखिए, हमने ये कहा लोगों से कि जो बीजेपी विरोधी वोट है उसको बांटिएगा नहीं। जब अगर हम वोट बांटते तो 2-4% लेफ्ट को मिल जाता, 2-4% और पार्टियों को मिल जाता, कुछ कांग्रेस को मिल जाता, कुछ बसपा वहाँ ले लेती, तो फिर बीजेपी हारती कैसे? सारे लोगों ने मन बना करके ममता को वोट कर दिया, बीजेपी हार गई। सर, अब चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के 2022 में उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर किसानों की क्या रणनीति लग रही है आपको? देखिए, बीजेपी के विरोध में जो पार्टी जीतेगी और जो मजबूत दिखेगी, हम सारे लोग उनका समर्थन करेंगे। ये हम किसान लोगों ने मन बनाया है, अवश्य मन बना लिया है। और अगर ये बिल वापस नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में हम लोग अपने वाहनों से गाँव जा करके बीजेपी को हराने का काम करेंगे। लेकिन सर, जिस व्यवस्था के खिलाफ आप लोग लड़ते हैं जी, पूरी दुनिया में जा कर विचार करते हैं, ज्यादातर लोग उसी व्यवस्था के आंदोलन कर रहे हैं सरकार जी, और सरकार भी उसी व्यवस्था को लागू करना चाहती है जी। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो जातिवादी लोग हैं, वो संविधान की मुखालत करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जब उनके ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी, उनका दमन कर दिया, उनकी ज़मीन छीन ली, आज वो मजबूर हो गए हैं और वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर हमने पाप किया है तो बीजेपी को वोट दे करके किया है। कहाँ पाप मानो, तो कह रहे हैं कि काम थोड़ा सा गलत हुआ, इस पे पीछे हट जाए हम तो फिर वोट दे देंगे। नहीं, अगर अब पीछे भी हट जाएंगे और नहीं भी हटेंगे तब भी वोट नहीं करेगा। आप जाटों की बात कर रहे हो, कोई जाट वोट नहीं करेगा बीजेपी को। फिर किसको करेगा? ये जो बीजेपी घुराएगा उसको वोट करेगा, लोकतंत्र है। लेकिन सर, जाति बहुत बड़ा फैक्टर लगती है वोट में। कोई फैक्टर नहीं रखती। एक्चुअली सब अजीत चौधरी को ये वोट देते थे। बीजेपी वालों ने जुमले किए, झूठ बोला, तो अजीत चौधरी की बजाय ये लोग बीजेपी में पहली बार गए हैं। इन्होंने कभी इनको वोट नहीं दिया है। ये तो हमेशा लोक दल के वोटर रहे हैं, पूरे जाट लोग जी। पर लोक दल तो खत्म से है सर। कोई खत्म नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको, आपका नजरिया ऐसा है, क्योंकि आप कभी बीजेपी को आगे नहीं सर, आंकड़े हैं ये तो ना सर। नहीं, आंकड़े नहीं, एक्चुअली झूठ बोल करके लोगों को मूर्ख बना लिया। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है ना, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अब बार बार नहीं चढ़ेगी सर। 3 बार चढ़ गई, यूपी में चढ़ी है ना। नहीं, अब वो ठीक है, वो समीकरण खराब हो गया, इन्होंने बेईमानी कर ली, लेकिन अब लोग समझ गए, जागरूक हो गए, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और सब लोग साथ होकर के लड़ेंगे और उनको हराएंगे। सर, आप कह रहे हैं लोग जागरूक हो गए जी। एक तरफ संविधान और एक तरफ हो धर्म धार्मिक, कौन से को अपनाएंगे लोग? देखिए, भले ही उनकी आस्था किसी धर्म या मंदिर में बनी रहे, लेकिन ये लोग जान गए हैं, इनको हमने समझा दिया है कि भले ही ये देश में आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, मंदिर मठ में जाते हैं, लेकिन ये देश संविधान से चलता है। इनको रोज भाषण दे देकर हमने समझाया है, इनको बताया राष्ट्रपति के पीछे सत्यमेव जयते लिखा है, ये भी भारतीय संविधान में बाबा साहब ने डाला। अगर आईपीएस के कंधे पर अगर अशोक का लाट न लगा हो तो उसे आईपीएस नहीं कहा जाता है। ये भी हमने इनको समझाया, संविधान से चलता है।